देखिए ये पूंजीपतियों की पुरानी रणनीति है कि पहले किसी चीज़ को 50% बढ़ाया जाए और फिर सामने वाला बोले नहीं हम इतना नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो वो बोले 18%। बहुत सारे बड़े व्यापारी धन्ना सेठों का समूह जो कॉरपोरेट ग्रुप्स है, वो कॉरपोरेट ग्रुप्स भारत सरकार से समझौता करा रहे हैं अमेरिका का, वो सबको पता है। कुछ बड़े व्यापारिक घरानों को मदद करने का भी कोशिश है मोदी के द्वारा। ये सरेंडर तो मोदी जी ने जब वो सत्ता में आए थे उसी दिन से कर दिया। आप अमेरिका में जाके ट्रम्प के चुनाव के लिए और वहाँ पे रैलियाँ कर रहे हैं, भारत सरकार का पैसा खर्च किया जा रहा है, लोगों को भीड़ लेके जाई जा रही है, तो सरेंडर तो उस दिन हमेशा से था। 18% टैक्स अल्टीमेटली जाके 25% होता है, ठीक है, इफ यू कैलकुलेट इन रियल टर्म्स। 25% टैक्स और टैरिफ तो बहुत हेवी टैरिफ है, उसके बाद आपका क्या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होगा। आपने तो इतना ही करके छोड़ दिया कि मैं मोदी की कैरियर को बर्बाद नहीं करना चाहता। उसके आगे की कहानी देखना आपका काम है कि क्यों ट्रम्प ऐसा कर रहा है। नमस्कार, 4PM न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। संसद के अंदर बजट पर स्पेशल खास चर्चा जारी है। जिस तरीके से पिछले दिनों बजट आया, उसके बाद यूएसए के साथ डील क्रैक की गई, इन तमाम मुद्दों पर संसद के अंदर चर्चा हो रही है और अच्छे और किस तरीके से यूएसए डील के बाद जो हमारे देश का किसान है, मजदूर है, उस पर एक मार पड़ जाएगी। उस पर बाखूबी राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि किस तरीके से इस यूएसए डील के सामने पीएम मोदी ने सरेंडर कर दिया है। तमाम चीज़ें हैं और आज उसी के खिलाफ, इस यूएसए डील के खिलाफ ही लोग सड़क पर इनसे जानेंगे, समझेंगे कि यूएसए डील किस तरीके से देश के किसानों को खत्म कर देगी और जो विरोध इसका हो रहा है क्या वो सही मायने में सही हो रहा है, क्योंकि सरकार तो अपने दावे कर रही है। बातचीत करते हैं, समझते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दिनेश कटारिया है। तो आप प्रोफेसर हैं? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, इतिहास पढ़ाता हूँ। सर, आज यहाँ पर जो अभी हाल ही में यूएसए डील हुई है, जिसका एक मास्टर स्ट्रोक फिर से बताया जा रहा है, 50% टैरिफ का एक डर था, खौफ था, वो खत्म हुआ। आप कैसे देख रहे हैं संसद में इसका विरोध हो रहा है? क्या यूएसए के साथ डील से वाकई में देश का किसान पूरी तरीके से बैकफुट पे आ जाएगा? देखिए ये पूंजीपतियों की पुरानी रणनीति है कि पहले किसी चीज़ को 50% बढ़ाया जाए और फिर सामने वाला बोले नहीं हम इतना नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो वो बोले 18%। आप सोचिए जिस चीज़ के ऊपर 0% टैक्स था, इंपोर्ट ड्यूटी थी, आज उसके ऊपर हम 18% दे रहे हैं। तो 100 रुपये वाली चीज़ अगर हम यहाँ से वहाँ बाहर निर्यात करना चाहते हैं तो उसके 118 रुपये के टैक्स के हिसाब से जा रहा है। आप बताइए ये डील कैसे बेहतर है? और ख़ासकर जो हमारा किसान वर्ग है, जिसका एक बहुत बड़ा यहाँ से जो उत्पादन है जो बाहर जा रहा है, वो उत्पादन जो आज भेजना महंगा हो गया है, तो इसका मतलब इसका बोझ जो सीधा सीधा या तो किसान पे आएगा या इंडियन जो टैक्स पेयर हैं उसके ऊपर आएगा। तो ये जो नीति बनी है, यूएस ट्रेड डील है, ये ट्रेड डील इतनी खतरनाक है कि आने वाले समय में, और ये तो अंत नहीं है, आज 18% के लिए तैयार हुए, कल बोला जाएगा 22%, कल 25%, और किसी दिन ट्रंप ने सोचा कि ये 25-50 पे नहीं मान रहे तो मैं खुद ही पहुंच जाता हूं लेने। आप वेनेजुएला में देख चुके हैं कि जहां पे इस तरह की ट्रेड डील को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, स्वीकार नहीं किया जाता है, उस तरह पे किस तरह का राजनीतिक हस्तक्षेप करके और उन राज्यों को और उन देशों को नुकसान पहुंचाया जाता है। तो क्या यूएसए का हमारे देश पे पूरी तरीके से कंट्रोल हो गया है वहाँ बैठे बैठे? देखिए ये नियंत्रण तो 1990 में जब नव उदारवाद आया था, लिबरलाइजेशन हुआ था, उसी समय से बढ़ गया था। अगर मैं आपकी बात को थोड़ा कर रही हूँ, अभी जैसे संसद में बहस हुई, राहुल गांधी ने कई पॉइंट्स रखे कि सरेंडर कर दिया गया है जो पॉलिसी है, और 124 करोड़ का जो देश है, आपने उनके सपनों को कहीं ना कहीं गिरवी रख दिया। आपको वाकई में लगता है कि हाँ यही किया गया? देखिए सरेंडर तो मोदी जी ने जब वो सत्ता में आए थे उसी दिन से कर दिया। आप अमेरिका में जाके ट्रम्प के चुनाव के लिए और वहाँ पे रैलियाँ कर रहे हैं, भारत सरकार का पैसा खर्च किया जा रहा है, लोगों को भीड़ लेके जाई जा रही है। तो सरेंडर तो उस दिन हमेशा से था और एक प्रत्यक्ष रूप से सरेंडर था, पर इस बार सरेंडर होने के साथ साथ में बेचा भी जा रहा है, देश को बेचा जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ जब वो यही बात कह रहे हैं, उनके खिलाफ वहाँ पर जो है मोशन लाया जा रहा है कि प्रिविलेज मोशन लाएंगे राहुल गांधी, उन्होंने गलत आरोप लगाया।
देखिए इस देश में आज का वो दौर है जिसमें सही बात के ऊपर ही आदमी को आरोप लगाया जाता है। इस देश में आप देख लीजिए राहुल गांधी तो बड़े नेता हैं, पर छोटे छोटे लोग जो शहरों में, छोटे शहरों में जो पत्रकार हैं, जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, जो सच को उजागर करना चाहते हैं, उन सब के ऊपर कोई ना कोई किसी तरह के केसेस लगे हुए हैं। तो राहुल गांधी के ऊपर प्रिविलेज मोशन लाना तो एक वही बताता कि सत्ता किस रूप से डरी हुई है। सत्ता डरी हुई है कि किसी भी रूप से ये जो डिबेट है, किसी भी रूप से ये जो उसको डिस्कशन है उसको रोका जाए। यानी नीतियों नियतों के खिलाफ अगर बोलोगे तो यही अंजाम होगा। ये अंजाम होगा। ये अंजाम तो हम बहुत सालों से देख रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, यूपी में, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में। देश का कौन सा ऐसा हिस्सा है जहाँ पे लोगों को सच बोलने के लिए जेल नहीं भेजा जा रहा है? कौन सी ऐसी जगह पे है, कौन सा ऐसा कार्यकर्ता है जो खतरा, जान का खतरा लेके, जो जान माल का खतरा लेके ये लड़ाई नहीं लड़ रहा है? सभी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। राहुल गांधी के पास थोड़ी प्रिविलेज है, पर आम लोगों के पास वो प्रिविलेज नहीं है। और बाखूबी जो उनका काम करना चाहिए वो कर रहे हैं, और शायद इसीलिए और लोगों से बातचीत करते हैं यहाँ पे। सर, मैं आप ही को ढूंढ रही थी, पहले देखा था मैंने आपको। यूएसए डील को लेकर के बड़ा बवाल हो रहा है। सरकार कह रही है बहुत अच्छी डील हुई है, 18% में हमने 50% को क्रैक करके 18 पे लिया है। राहुल गांधी कह रहे हैं आपने देश को सरेंडर, यूएसए के सामने सरेंडर कर दिया। आप क्या कहेंगे इस पर? देखो, आज तो हड़ताल है और ये तमाम मुद्दे इन हड़तालों में जुड़े हुए हैं। बहुत साफ बात है, बांग्लादेश को 0% और इंडिया को 18%। मुख्यतः देश की सरकार ने कृषि उत्पादों के मामले में पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। ये बहुत क्लियर है, इसमें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। और जिस तरह की धमकी ट्रंप मोदी को दे रहा है, उससे हम सब लोगों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। और उसने ये भी कहा कि हम मोदी का पॉलिटिकल कैरियर को ख़राब नहीं करना चाहते। इस तरह की धमकियां लगातार ट्रंप देश की सरकार को दे रहा है, जिसके मुखिया मोदी हैं। अलग अलग तरह की धमका के, डरा के कंप्रोमाइज़ जिस सरकार से करवा रहे हैं, हम लोग उसके खिलाफ हैं। और ये पूरी हड़ताल 4 लेबर कोड जो मोदी सरकार लाई है उसको वापस लेना ही होगा, मनरेगा को लागू करना होगा, और नया बिजली बिल जो किसानों और मजदूरों को बुरी तरह से प्रभावित करेगा, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, उसको भी मोदी सरकार को वापस लेना होगा। जैसे किसानों का बिल वापस करवाया हम लोगों ने लड़के, उसी तरह से मजदूरों का ये 4 लेबर कोड भी हम लोग वापस करवा के रहेंगे। सर, यूएसए जो डील हुई है उसके पीछे आपको क्या मोदी जी का दबाव लग रहा है? जैसे कल राहुल गांधी ने कई बार कोशिश की उसको उजागर करने की, रोका गया। यार 18% टैक्स अल्टीमेटली जाके 25% होता है, ठीक है, इफ यू कैलकुलेट इन रियल टर्म्स। 25% टैक्स और टैरिफ तो बहुत हेवी टैरिफ है। उसके बाद आपका क्या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होगा? मैं बहुत साफ रूप से ये कहना चाहता हूँ कि मोदी सरकार ने ट्रंप के सामने और अमेरिकी साम्राज्यवाद के सामने सरेंडर किया है। इसके पीछे क्या दबाव है, क्यों कर रहे हैं? जब इतने, जैसे राहुल गांधी कह रहे हैं आपने 140 करोड़ के देश का सपने कहीं ना कहीं गिरवी रख दिए हैं। देखिए, मैं वो वाले सवाल पे नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि ट्रंप ने तो इतना ही करके छोड़ दिया कि मैं मोदी की कैरियर को बर्बाद नहीं करना चाहता। उसके आगे की कहानी देखना आपका काम है कि क्यों ट्रंप ऐसा कर रहा है। मैं उन तरह की अलग अलग दुनिया में जो वीडियो चल रही है, मैं उसके डिटेल्स में अभी जाना नहीं चाहता। समय है, आने दीजिए, जब वो आएगा तभी हम लोग रिएक्ट करेंगे। लेकिन बहरहाल बड़े व्यापारी का नाम भी लिया राहुल गांधी ने कि कहीं ना कहीं उनके समर्थन में ये सब कुछ किया गया है। बहुत सारे बड़े व्यापारी, धन्ना सेठों का समूह, जो कॉरपोरेट ग्रुप्स है, वो कॉरपोरेट ग्रुप्स भारत सरकार से समझौता करा रहे हैं अमेरिका का, वो सबको पता है। कुछ बड़े व्यापारिक घरानों को मदद करने का भी कोशिश है मोदी के द्वारा, वो सब तो पता है। लेकिन ट्रंप की धमकी का अभी तक हमें पता नहीं है। वो मीडिया का काम है पता करे कि क्या एक्चुअली है। ये आपने इनको सुना, और लोगों से जुड़ते हैं, वो इस बारे में क्या सोचते हैं। सर, क्या नाम है आपका? अलक्षेन सिंह नेगी। हम लोग बातचीत करें, जैसे आज का आपका एजेंडा है जिसमें यूएस डील के ऊपर भी आप लोग कहीं ना कहीं विरोध जता रहे हैं। कैसे देख रहे हैं, सदन में भी विरोध जताया गया है। आपको लगता है यूएस डील जो की गई है वो देश के हित में की गई है? नहीं, देश हित में जो है ना, वो तो हर सरकार अपने देश हित को लेकर के करती है। लेकिन देश हित में बहुत सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं। जैसे ये कोर्ट की बात करें, यूएस डील से न बल्कि हम इससे बात करें जहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है, तो कोर्ट जो 4 कोर्ट है
मतलब मजदूर के अधिकार खत्म कर दिए गए। बिल्कुल वो है। हाँ। क्या आपको लगता है यूएसए डील से हमारा देश का जो किसान है वो पूरी तरीके से उसको बड़ा नुकसान हो जाएगा? ये नहीं बता सकते इस बारे में। आप नहीं बता सकते। आप क्या कहेंगे सर? आपने सदन में कल चर्चा सुनी होगी। जी 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 बिल्कुल राहुल नुकसान गांधी हो ने- जाएगा और भारत की कृषि व्यवस्था मतलब चौपट होने के कगार हो सकती है। ये इतने खतरनाक कानून इन्होंने डील की है। क्या वजह है जब राहुल गांधी कह रहे हैं आपने सरेंडर कर दिया 140 करोड़ के सपनों को, क्या वजह है इतने दबाव में मोदी सरकार है? एक तो अडानी को बचाने के लिए और दूसरा एप्स्टीन फाइल में इनका खुद का नाम है और अभी बहुत सारा सामने आना बाकी है। तो खुद की छवि बचाने के लिए और अडानी के आर्थिक हित बचाने के लिए ये सब इन्होंने किया है। आप कह रहे हैं एक व्यापारी को बचाने के लिए उन्होंने इतने देश को पूरी तरीके से जो है स्टेक पे लगा दिया। जी बिल्कुल सही बात है। देखिए ये साफ तौर पे कह रहे हैं और लोगों से जुड़ते हैं उनको क्या लगता है कि सर क्या नाम है आपका? और कौन अच्छी पड़ी? हम लोग बातचीत कर रहे हैं यूएसए डील जो की गई जिसको सरकार मास्टर स्ट्रोक बता रही है 50 से 18% पे है। आपको क्या लगता है ये देश को फायदा पहुंचाएगी ये डील या नुकसान? नहीं नुकसान ही होगा क्योंकि डील एकदम वन साइडेड है ना, वो देश के लिए कुछ नहीं है। और हमारा जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है वो भी ओपन अप कर दिया है। वो अपने बोला है हम अमेरिका से इंपोर्ट करेंगे, तो हमारा जो किसान है उनका नुकसान ही होगा। तो कल जो राहुल गांधी ने इतनी सारी बातें बोली कि आपने सरेंडर कर दिया है और एक तरीके से आपने देश की भावनाओं को बेच दिया, आपको लगता है वाकई में सरकार ने एक अपने कुछ लोगों को लिए जो है ऐसा कर दिया? हाँ ठीक ही किया है, राहुल गांधी जो बोला है ठीक, मैं सहमत हूँ उनके बात से। क्यों ऐसे आपको लग रहा है क्या ऐसा दबाव है मोदी सरकार पे कि उनके टर्म्स पे पूरी जो है डील की जाए? नहीं ये मोदी सरकार नहीं, राहुल गांधी जी जो बोला है, जो यूएस के साथ जो हमारा देश का जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो चालू हुआ था कांग्रेस के साथ। ये राहुल गांधी का पार्टी भी रिस्पॉन्सिबल है, नरेंद्र मोदी जी भी रिस्पॉन्सिबल है। और ये अमेरिका ये डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद ये ट्रेड को वीपनाइज कर रहा है। जो उनका टर्म्स नहीं मानेगा उसका ऊपर शुल्क लागू करेगा इसमें। और ये पे भारत छोड़ के कहीं भी छोटे देश है वो भी लड़ रहा है, जैसे कनाडा लड़ रहा है, चाइना लड़ रहा है, रशिया लड़ रहा है। और ऐसे सरेंडर नहीं होना चाहिए। अगर भारत भी बोलते हैं हम रेसिप्रोकल टैरिफ लागू करेंगे, पहले 50% हम भी 50% करेंगे, तो ऐसे नहीं होता। इसलिए डील वन साइडेड हो गया मेरा ख्याल से। तो ये हम लोग बातचीत कर रहे थे यूएसए की डील को लेकर के और जिस तरीके से राहुल गांधी ने एक बड़ी बात की कि कहीं ना कहीं इस डील के नाम पर देश को पूरी तरीके से गिरवी रख दिया गया है, यानी देश की भावनाओं को एक सिंबॉलिक तरीके से उन्होंने कहा है। और पीएम मोदी कहीं ना कहीं ट्रंप के सामने सरेंडर कर चुके हैं। आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट पे देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।